Hi guys, मैं हूँ छवि मित्तल and today I am going to tell you some very important things about fitness and how to lose weight. बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि weight कैसे lose किया जाए, motivate कैसे हुआ जाए and a lot of other different questions. I'm going to talk about what I know and what I follow. But today also I'm shooting, तो आप मेरे साथ set पर भी चलिए and meet my other actors also. For now it's 6 o'clock in the morning and I'm hitting the gym before I hit the set. Subscribe to my channel. You're matching with the wall. Yeah, am I? What? This is not the same color. Hey! Such a boring people का रील बनाना है मुझे. Such a boring people का कौन सा रील है? She's not seen such a boring day, such a boring people. Hey you guys, शूट शुरू हो चुकी है. I had a really good workout in the morning. मैंने थोड़ा सा क्रॉसफिट किया, थोड़े से वॉल वॉक्स किए, स्किप्स किए, basically cardio and I did ab exercises. So yeah, a lot of people ask me about fitness and weight loss. So the first thing that I want to talk about is motivation. सबसे पहली चीज, भले ही आपको अपनी फिटनेस जर्नी में कुछ अचीव करना है या आपको अपनी करियर जर्नी में कुछ अचीव करना है या आप लाइफ में कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं जो आपको बहुत टाइम से करना है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं. You know, it could be travel, it could be a hobby that you want to pursue, it could be just a simple thing that you want to be the best parent that you can be. हर चीज के लिए चाहिए होती है मोटिवेशन. अब बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि मोटिवेशन कहाँ से मिलता है आपको इतना वर्कआउट करने का या इतना वेट लॉस करने का या यू नो टू वॉच योर डाइट, व्हाट यू ईट एंड हाउ डू यू गेट मोटिवेटेड. ओनली थिंग दैट आई वांट टू से हियर इज कि मोटिवेशन जब तक आप एक्सटर्नल चीजों में ढूंढते रहोगे तब तक आपको कभी मोटिवेशन होगी ही नहीं कुछ करने के लिए. सो इफ यू आर थिंकिंग कि कोई ऐसा जिम ट्रेनर मिलेगा जो आपको मतलब मैजिकली मोटिवेट कर देगा या कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसके साथ रहने पर आपको बहुत अमेजिंग मोटिवेशन आएगी या एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस इफ यू आर डिपेंडिंग ऑन, देन यू विल नेवर बी मोटिवेटेड. सो वो जो मोटिवेशन जो होती है ना वो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं अंदर से ढूंढ के निकालनी पड़ेगी बिकॉज दैट इज वॉट विल ड्राइव यू टू डू वॉट यू वॉन्ट, टू अचीव वॉट यू वॉन्ट, वेदर इट इज एनी काइंड ऑफ गोल. एंड फॉर मी फिटनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे लगता है कि मेरे वर्कआउट्स जो हैं और मेरी जिमिंग जो है वो मैं अपने लिए करती हूँ, उसमें कोई भी और सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है. तो जितना मैं करूंगी उतने रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे एंड दैट इज समथिंग दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट. ऑल्सो आई फील दैट माई टाइम इन द जिम इज माई मी टाइम. उस टाइम मैं किसी से बात नहीं करती, उस टाइम मैं किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं करती. आई डोंट थिंक अबाउट वर्क, आई डोंट थिंक अबाउट स्ट्रेस, आई डोंट थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट आर गोइंग ऑन इन माई लाइफ. आई concentrate on me, myself and my body and my mind and everything is in sync. और उससे ज़्यादा बड़ी motivation मेरे लिए और कोई नहीं है. So I think the first thing to achieve anything in life is motivation. Does that make sense? ज़्यादा भारी हो गया तो चलो सेट पे एक राउंड मार के आते हैं. हेलो. सो अभी बेसिकली शूट के बीच में जो हो रहा है वो ये है कि फेसबुक पर जो वीडियोस जाएंगे उनके ऊपर कौन सा कैप्शन जाएगा वो डिसाइड हो रहा है. उनके ऊपर मतलब उनके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट on top of them on top of them not the copy not the caption which is typed but the caption which is printed on the video. printed या पूजा से बहुत सुबह से बहुत बातचीत चल रही है ना. हाँ सॉरी. उसके ऊपर एक स्टिकर जाता है. स्टिकर पूजा विशेष टिप्पणी हुआ है. Nothing, not at all, absolutely nothing. say some wrong English Gujarati word ना. केबिन. एम्प्लॉयर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? मालिक नहीं बोलते बेबी, जोक कर रही हूँ मैं. अच्छा वो इट्स अ जोक. जमींदार Is not recording, is it? In every single of my vlog, you are just confused about whether it's recording or not. When there is this REC written I know. here, for the final time, it means that it is being recorded. I have spent 13 years in front of the camera. In front of the camera. This is behind the camera. See, right now you're This is not behind the camera. This is right now behind the camera, but because the camera is like that and you can see the viewfinder. This is in front of the camera. You think you are in front of the camera, This but actually you are front and behind of the camera both because you are in front of the camera, but you are vlogging, so you know it's technically you're behind the camera and pressing the record and cut yourself. So that's behind the camera also. That is why I'm telling you कि जो REC लिखा है ना, Karan bro,
शूट तो चल रही है बट हम लोग बात कर रहे थे मोटिवेशन के बारे में. सो आई थिंक एक बार जब आप ये रियलाइज कर लेते हो कि आपको मोटिवेशन किस चीज से मिल रही है, आई मीन हाउ डू यू फाइंड दैट मोटिवेशन, आई मीन वंस यू फाइंड दैट मोटिवेशन विद इन यू, द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज डिसिप्लिन. तो डिसिप्लिन क्या होता है यार? ऐसा नहीं होता है कि मेरा ये गोल है तो मैं 2-3 महीने में मुझे ये अचीव करना है तो 2-3 महीने तक मैं डिसिप्लिन रहूंगी या रहूंगा. डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू मी इज अ वे ऑफ लाइफ. आप या तो डिसिप्लिन होते हो या तो डिसिप्लिन नहीं होते हो. तो वेदर यू आर अ मदर, वेदर यू नो आप ऑफिस जाते हो या आप हाउसवाइफ हो या आप फिटनेस को लेकर कुछ करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, बीइंग डिसिप्लिन्ड is going to help you in every area of your life. तो अगर मैं डिसिप्लिन्ड हूँ तो सिर्फ फिटनेस को लेकर नहीं हूँ, मैं हर चीज को लेकर डिसिप्लिन्ड हूँ. मैं सेम टाइम पर उठती हूँ, खाती पीती हूँ और जो भी मैंने अपने लिए डिसिप्लिन क्रिएट किया है उसको फॉलो करती हूँ. देन आई डोंट वेवर फ्रॉम इट. एंड आई फील कि मोटिवेशन के साथ अगर डिसिप्लिन नहीं हो तो मोटिवेशन का कोई फायदा नहीं है. दीज टू थिंग्स गो हैंड इन हैंड. सो फर्स्ट फॉर ऑल द मदर्स आउट देयर हु आर यू नो वॉचिंग माई व्लॉग एंड आर थिंकिंग कि मुझे यू नो फिट होना है या वेट लूज करना है या कोई भी और चीज अपनी लाइफ में अचीव करनी है, please find your motivation and then get disciplined in every area of your life. It will really go a long way. ये भी भारी हो गया ना थोड़ा सा. क्या लगता है तुझे पूजा? As you said, motivated life और motivation को achievement में convert करना या कोई goal को achieve करना, उसके लिए discipline is very important. Do you think you're disciplined? I am not. I am ashamed to accept that, but I'm not, but I'm getting there. Nobody is perfect यार. I mean, मैं भी कोई perfect नहीं हूँ. हर कोई अपनी लाइफ में perfect होने की कोशिश कर रहा है. सबको पता है कि perfect होने वाले नहीं हो और नहीं पता तो पता होना चाहिए कि you're not going to get perfect, but the whole journey, the whole effort that you make towards getting perfect and getting there and achieving what you want is discipline. And what motivation you want to find to, you know, sort of drive you in that direction is totally up to you. किसका सीन है अभी? मेरा ही है ना. शिट, मेरे को चेंज करना है. Are you disciplined? Yes, of course. How would you define discipline? Define discipline मतलब you want like a to me or To you? generic answer, Okay. like a textbook answer you want. No, I want to ask you, how do you define discipline? Discipline is basically is how you conduct yourself. Basically, how you conduct yourself is what discipline is all about. He doesn't know what discipline is. Sorry. So you guys, आज हमारा पैकअप काफी जल्दी हो गया है. काफी जल्दी मतलब 9 बजे हो गया है. इतनी जल्दी भी नहीं है, but you know it feels good. So I was talking about discipline, motivation. उसके बाद एक तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. Bye तानवी. Bye. See you soon. तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है इस जर्नी में है वो है रेजिस्टेंस. तो कभी भी आप किसी चीज के लिए मोटिवेट होगे, फिर आप बड़ा डिसिप्लिन भी करोगे तो आपको लाइफ में जो है रेजिस्टेंस भी फील होगी ना. रेजिस्टेंस कैन कम इन एनी फॉर्म. कभी मूड नहीं है, आज मूड नहीं है, कभी तबीयत खराब हो गई, कभी आपने बहुत कोशिश की लेकिन रिजल्ट नहीं मिला तो मोरल डाउन हो गया, सारी मोटिवेशन खत्म हो गई. ये जो रेजिस्टेंस होती है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी सक्सेस जर्नी की. एंड आई थिंक रेजिस्टेंस से मुझे तो और भी मोटिवेशन मिलती है. तो अगर मुझे लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और मेरा जो रिजल्ट मैं चाहती हूँ मुझसे वो अचीव नहीं हो रहा है तो मैं और ज्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ टू यू नो गिव इट अनदर ट्राई, गिव इट अ बेटर ट्राई. बिकॉज आई फील कि जितना एक्सपीरियंस आप जितनी बार एक चीज को करोगे उसको करके मिलेगा उतना फर्स्ट टाइम नहीं होता है ना. बेसिकली वी कीप गेटिंग बेटर विद ईच ट्राई दैट वी मेक. इसलिए रेजिस्टेंस को कभी भी इतना सीरियसली मत लेना. ये मत सोचना कि अरे यार छोड़ दो अभी. बेसिकली उसको रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज होती है जो कि आती है. इट्स अ पार्ट ऑफ इट. गिव योरसेल्फ अ ब्रेक एंड कंटिन्यू. दैट्स ऑल आई वांट टू से. और पैकअप हो गया है तो अभी मैं घर जाऊंगी. आई होप जो भी मैंने आपको बोला मोटिवेशन, डिसिप्लिन और रेजिस्टेंस के बारे में, इन चीजों को आप ध्यान रखोगे एंड यू विल मेक गोल्स for yourself, for your fitness journey, for your career path, for your parenting journey and for anything else that you want to achieve in life. This is me signing out. Love and peace from me to you.